जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक जरूरी इतला है। जम्मू कश्मीर के जिन जिन लोगों के मसले इस वक्त डिपार्टमेंटों के अंदर है, जिन जिन लोगों की फाइल्स इस वक्त डिपार्टमेंट्स के अंदर है, अब उन मसलों को आने वाले 7 दिनों तक हल किया जाएगा। किसी भी फाइल को अब डिपार्टमेंट के अंदर नहीं रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, आप तक तफसीलात के साथ बात करने की कोशिश करूंगा, पूरी तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के सदारत में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया जाता है कि अब जम्मू कश्मीर के जिस जिस डिपार्टमेंट में फाइल्स पड़ी हुई है, लोगों के मसले पड़े हुए हैं, अब आने वाले महज 7 दिनों के अंदर उन मसलों को हल किया जाएगा। नाज़रीन किराम, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, वो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वो चाहे R&B हो, वो चाहे PMGS हो, या फिर वो चाहे एग्रीकल्चर हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन मसले वहां पर जिस जिस शख्स का जो भी मसला है, जो भी फाइल है, अब उन मसलों को आने वाले 7 दिनों तक हल किया जाएगा। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं कि कई एक लोग हजारों रुपए किराए लगाकर गांवों से निकलते हैं, श्रीनगर जाते हैं या फिर इन डिपार्टमेंटों के अंदर जाते हैं, इस उम्मीद से जाते हैं कि अगरचे कल हमारा मसला हल ना हुआ, हमारी फाइल का कोई नतीजा ना निकला, लेकिन आज निकल सकता है। इसी तरीके से इन्हीं उम्मीदों से वो हर दिन चला गया, लेकिन जवानी से लेकर अब वो बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन वो फाइल तक ही महदूद रह गई, वो मसले ही तक ही महदूद रह गया, लेकिन उस मसले का कोई हल ना निकाला गया। नाज़रीन किराम, अब ये उम्मीद रखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के जानिब से जो ऑर्डर निकाला गया है, जो मीटिंग के बाद वहां पर फैसला लिया गया है, ये फैसले ही तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस ऑर्डर पर अब काम होना चाहिए। ये पेज तक ही, किसी डॉक्यूमेंट तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब इस डॉक्यूमेंट पर काम किया जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का जो भी शख्स बीते सालों से लड़ रहा है, इस उम्मीद से लड़ रहा है कि कल अगरचे हमारा मसला हल ना हुआ, आज हो सकता है, इसी उम्मीद से वो लड़ रहा है कि अगरचे कल हमें इंसाफ ना दिया गया तो आज इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ ना मिला। उन फाइल्स पर मिट्टी और धूल पड़ी हुई है, उनके जूते घिसड़ गए, लेकिन उनके मसलों का कोई हल ना निकाला गया, उनके मसलों को अभी तक जो है वो कोई हल ना निकाला गया, उनके मसलों को अभी तक सॉर्ट आउट ना ही किया गया। नाज़रीन किराम, अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके का ऑर्डर निकाला गया है, इस ऑर्डर पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अमूमी तौर पर अगर हम देखें तो एक गरीब ही इन मसलों में पीसा जाता है। एक अमीर अपने सिफारिश का इस्तेमाल करके अपने मसलों का हल तो करता है, अपने मसलों को सॉर्ट आउट तो करता है, लेकिन एक गरीब तबका कहां जाएगा, किससे सिफारिश कराएगा, आखिरकार किस तरीके से अपने मसलों का हल कराएगा। लेकिन अब उनकी उम्मीदें होती है, अगर कल ना हुआ आज हो सकता है, अगर आज ना हुआ तो कल हो सकता है। इन्हीं उम्मीदों से वो अपनी जिंदगी बिताता है, जवानी से लेकर बुजुर्गी तक वो लड़ता गया, डिपार्टमेंट महकमे के अंदर चलता गया, लेकिन अभी तक मसले का हल ना निकाला गया। वेल डन चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, लेकिन अब उम्मीदें रखेंगे कि इस बात को बात तक ही महदूद ना रखे, बल्कि इस बात पर अमल भी होनी चाहिए, और आने वाले 7 तो नहीं, लेकिन अगर चीज 7 से अलावा, लेकिन मसलों का हल तो जरूर निकलना चाहिए। फिलहाल कश्मीर क्राउन के लिए वाजिद रैना की एक छोटी सी पेशकश। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।